Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. बताया जाए क्या देख रहे थे हम लोग? Sir, in the last class we have done the attributes of tr and table, tr tag and table tag. ओके, तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे टेबल टैग का एट्रीब्यूट्स और टीआर टैग का एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं जब आप टेबल बनाइएगा तो बहुत सारे रो को मर्ज करना होगा, बहुत सारे कॉलम को मर्ज करना होगा, कंबाइन करना होगा, तो उस चीज को आप कैसे करेंगे। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मोर देन वन रो को कैसे कंबाइन करेंगे, मोर देन वन कॉलम को कैसे कंबाइन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ और मुझे इस तरह का टेबल बनाना है। सर, हाँ बोलो। सर पिछला क्लास में जो असाइनमेंट का 3 क्वेश्चन दिए थे ना, तो सर उसमें एक क्वेश्चन में सर एक बॉक्स के अंदर सर वो आउटपुट को लाना था सर, तो सर वो बॉक्स कैसे बनाएंगे सर? वो बॉक्स अभी आप लोग से नहीं बनेगा, वो बॉक्स बनेगा div टैग के द्वारा। वो CSS का हाइट विड्थ डिफाइन करेंगे, बॉर्डर डिफाइन करेंगे, तब बनेगा। विदाउट बॉक्स का बना बाकी दीजिएगा। सब तो हो गया था सर, वो बॉक्स वाला नहीं बन पा रहा था, बॉक्स ही नहीं बन पा रहा था सर सिर्फ। सर टेबल टैग यूज करके बना लिए हैं सर। टेबल टैग भी यूज करके, वेरी गुड, टेबल टैग भी यूज करके बन जाएगा। सही बोला, बिल्कुल। आप उसका हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो, बिल्कुल बन जाएगा। सही बोला हो। सर असाइनमेंट जो दिया था मेल करना होगा सर। असाइनमेंट मैंने वो नहीं दिया है, मैंने एक्सरसाइज बनाने के लिए दिया था कि आप उस पैटर्न पे बनाइए ना। सर वो असाइनमेंट नहीं है। हाँ हाँ बोलो। बनाए सर, एक जगह प्रॉब्लम आ रहा है कि लिस्ट ऑर्डर में जैसे कि टाइप सर नहीं डिफाइन हो रहा है। क्या स्क्रीन शेयर करें सर, आप एक बार देख लीजिएगा। शेयर करो। ओके सर, अलाउ कीजिए। सर आप स्क्रीन शॉट स्टॉप कीजिए, शेयर सर। नहीं, तुम शेयर करो स्क्रीन, क्या दिखाना चाहते हो शेयर करो। Is it visible सर? सर जैसे कि प्रोग्राम रन करा रहे हैं सर। रन कराओ। तो सर यहाँ जैसे 1 2 बिहार झारखंड आ रहा है ना, तो पटना आउटपुट में नहीं कोई आ रहा है, सर्कल आउटपुट विंडो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने तो रन करा दिया है सर। फिर से स्टॉप शेयर स्टॉप करके फिर से शेयर करो। आउटपुट विंडो दिखाओ। आउटपुट विंडो दिख रहा है सर। नहीं, सोर्स कोड दिखाई दे रहा है, सोर्स कोड नोटपैड प्लस प्लस। एक मिनट सर। हाँ, अभी आ गया था, आउटपुट दिखाओ। हाँ जैसे कि सर यहाँ बिहार में 1 2 3 जिस तरह लिखे, तो पटना में जैसे कि हम सर्कल या स्क्वायर लगाना चाहेंगे तो कैसे होगा सर? लगाओ। पिछले क्लास में बताइए। ओवेल टैग हो गया। वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या ईवेल नहीं बन सकता है? बन ही सकता है। यस सर। कोडिंग दिखाओ। ओवेल टैग के अंदर ईवेल यूज कर दो।
आई बात समझ में? यहाँ पे सर ओवेल टैग यहाँ पर तो ठीक है। ओवेल टैग, ओवेल टैग के अंदर क्या बिहार पटना, ऐसे ही तो गलत तुम बनाए ही हो। किसके अंदर? बिहार के अंदर बनाना था पटना, तो बिहार के अंदर पटना बनाना था, तो बिहार के एलआई के अंदर ना लिखोगे तो एलआई को यहाँ क्लोज कर दियो बिहार के बाद, एलआई यहाँ थोड़ी क्लोज होगा। अब इसके अंदर यूएल पटना लिखे हो ना, पटना, और यूएल के अंदर क्या एलआई नहीं दोगे? ऐसे थोड़ी बनता है यार, नेस्टेड लिस्ट ऐसे ही बनाए थे। बिल्कुल पूरा 100% गलत बनाए हो। एलआई लिखो, उसके अंदर एलआई पटना। एलआई को पहले बंद ऐसे ही करो, पटना, हाँ पटना के बाद एलआई बंद करो, एलआई को बंद करो। हाँ अब ईवेल, इस ईवेल के बाद एलआई को बंद करो, इस ईवेल के बाद एलआई को बंद करो। बिहार वाला एलआई बंद होगा ना, इस ईवेल के बाद होगा। अब रन करा के देखो आ गया होगा एक। आया? यस सर, यहाँ सर्कल आया, यहाँ तो सर्कल लिखे नहीं, फिर कैसे है सर? जैसे कि टाइप में यहाँ सर सर्कल नहीं, या स्क्वायर। हाँ बाय डिफॉल्ट वो अब इसमें ले लिया, कोई जरूरी नहीं है। नेस्टेड लिस्ट में कोई भी ले सकता है। चलो हटाओ। तो हम लोग देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी टेबल में रो को कैसे मर्ज करोगे, कॉलम को कैसे मर्ज करोगे। तो ध्यान दो, एक टेबल है तुम्हारा और एक टेबल ऐसे है, रोल नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट का मैं रोल नंबर इनपुट करूंगा, रोल नंबर रखूंगा, और यहाँ पर मैं नेम रखूंगा, नेम। लेकिन मुझे क्या करना है कि नेम को दो पार्ट में डिवाइड करना है। नेम को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, एक तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, और एक यहाँ पे तुम्हारा लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा। इसमें फर्स्ट नेम, इसमें लास्ट नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोर्स होगा, यहाँ पे कोर्स होगा, और यहाँ पे फी होगा। तो तुम देख रहे हो कि अगर एक टेबल बनेगा तो यहाँ पे एक कॉलम का जो हेडिंग देख रहे हो जिसमें दो रो है, फर्स्ट रो तो तुम्हारा यहाँ पर, ये तुम्हारा फर्स्ट रो हुआ, ये तुम्हारा फर्स्ट रो हुआ, ध्यान देना। और ये तुम्हारा सेकेंड रो में ये हुआ। ठीक है, अब तुम नेम को दो पार्ट में डिवाइड किए हो, इस कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड किए हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये क्लियर है कि नेम तुम्हारा अब ऐसे अभी ये दे दिए, यहाँ पर देखो ये लाइन ऐसे कर दिए। तो ये तो क्लियर है कि फर्स्ट नेम, नेम का ही ना दोनों पार्ट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, नेम का ही ना दोनों पार्ट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो Yes, यहाँ sir. तो ये वाला Yes, नेम, sir. ये वाला नेम, ये वाला नेम पूरे एरिया को ना कवर करेगा,
यहां से लेकर यहां तक ना कवर करेगा, ठीक है। यस सर। ये कवर करेगा। ये बीच में जो नेम जो मैंने लाइन दे दिया इसको तो हटाना होगा। कहने का मतलब यहाँ पे दोनों कॉलम को यहाँ पर क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। दोनों नेम के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो दो कॉलम है, दो कॉलम को क्या करना होगा, यहाँ मर्ज करना होगा। तो दो कॉलम को अगर मर्ज करना होगा तो मैं बताना चाहता हूं कि कॉलम को मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन यूज करते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कॉल स्पैन। अभी जस्ट मैं यूज करूंगा कॉल स्पैन यूज करूंगा। और कॉल स्पैन हमेशा टीडी और टीडी और टीएच के साथ यूज होता है। टीडी और टीएच के साथ। टीएच के द्वारा तुम जानते हो कि कॉलम का हेडिंग डिफाइन करते हैं, और टीडी के द्वारा भी कॉलम का हेडिंग डिफाइन कर सकते हो, वो मेनली डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉल स्पैन हमेशा टीएच या टीडी के साथ यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि ये दोनों को मर्ज करना होगा। अब ये दोनों मर्ज कर देंगे, दोनों कॉलम मर्ज करेंगे। तो देखो मैं एक इरेजर लिया यहाँ पे। अब जब ये दोनों मर्ज हो जाएगा तो ये लाइन तुम्हारा हट जाएगा, ये लाइन हट जाएगा, ये लाइन हट गया, यानी दोनों कॉलम कंबाइन हो गया। अब चलो, अब तुम देख रहे हो रोल, क्या ये सेल रहना चाहिए। अब डेटा तुम इंटर करोगे तो रोल नंबर यहां से नहीं ना स्टार्ट करोगे, रोल नंबर तो यहां से ना स्टार्ट करोगे, नीचे से ना। Yes, sir. तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, यानी इसको क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर दोनों रो को मर्ज करना होगा। ये जो तुम देख रहे हो रोल, पहले मैं यहाँ पर ये ले लिया, मुझे इसको भी मर्ज करना होगा और इसको भी मर्ज करना होगा, यानी ये रोल और ये इस एरिया को, ठीक है, मुझे मर्ज करना होगा। तो हॉरिजॉन्टली क्या होता है, रो होता है, इस रो को मर्ज करोगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर जो देख रहे हो कोर्स, ये कोर्स देख रहे हो, इसको भी मर्ज करना होगा। फिर जो तुम देख रहे हो इसको भी मर्ज करना होगा। यानी मर्ज करेंगे तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे दो रो को या तीन रो को या चार रो को मर्ज करने के लिए हम लोग रो स्पैन यूज करते हैं। रो स्पैन यूज करोगे। यहाँ पे रो स्पैन यूज करोगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि दो, अगर कॉलम को मर्ज करना होगा तो कॉल स्पैन यूज करोगे, और अगर नंबर ऑफ रो को मर्ज करना होगा तो रो स्पैन। अगर रो को मर्ज कर दोगे तो देखो क्या इसका टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये लाइन हट जाएगा, बिल्कुल हटना भी चाहिए, ये रोल पूरे को कवर करेगा। फिर आ जाओ, ये कोर्स भी हट जाएगा, यहाँ पे कोर्स वाला ये पूरे को कवर करेगा, देख रहे हो तुम। ये फी वाला लाइन भी हट जाएगा, ठीक है। अब ये जाकर डेटा सही हुआ। अब यहाँ पर ना किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब रहेगा तो इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड में यहाँ पे रोल नंबर मान लो कि 1 का रिकॉर्ड है, फिर रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड है, ठीक है, फिर रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड है, इस तरह से चलेगा। तो आइए अब इसको मैं कोडिंग करता हूं। चलिए अब हम लोग कोडिंग में आ जाते हैं। फाइल न्यू, अब यहाँ पे कंट्रोल, पहले इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस, और मैं अपने फोल्डर में चलता हूँ। माई क्लास के अंदर इमेज ऑनलाइन के अंदर आपका बीसीए पीपीयू सेकेंड है, पीपीयू बीसीए सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, रो स्पैन कॉल स्पैन के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है, या मर्ज टेबल .html
सेव कर लिया गया, HTML टैब प्रेस किया, implementation of row span and कॉल स्पैन, इसको यूज किया गया। बॉडी टैग के अंदर आ जाओ, सेंटर टेबल बनाओ, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल। आगे बढ़ो, सबसे पहले TR, इस TR के अंदर टेबल का हेडिंग बनाओ, टेबल कॉलम का हेडिंग, कॉलम का हेडिंग देना है तो तुम TH टैग यूज कर दो। सबसे पहले तुम्हारा क्या था, रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। रोल नंबर के बाद यहाँ पर नेम देना था, नेम के बाद मुझे देना था कोर्स, और कोर्स के बाद देना था मुझे फी। फर्स्ट रो में यही था। ठीक है, अब आ जाओ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो तो हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा रो में भी कॉलम का हेडिंग देना है, TR दे दिए, TH दे दिए। TH में मुझे देना था फर्स्ट नेम, इसके बाद मुझे देना है लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम आप दे दीजिए। माइक म्यूट करो। ठीक है, लास्ट नेम दे दिए। अब चलो, यहां तक तो कॉलम का हेडिंग है। अब यहाँ पे तुमको यहाँ पे क्या करना होगा, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि TH और TD के साथ ही यूज होगा। तो नेम वाला देखो, नेम वाला यहाँ पर ध्यान दो। नेम में मैंने बोला था कि कॉल स्पैन यूज होगा, कॉल स्पैन, क्योंकि यहाँ दो कॉलम को कंबाइन करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैंने यहाँ क्या दे दिया, 2 दे दिया, राइट। अब चलो, अगर मैं अभी इतना ही तक इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं तो आप देखो, यहाँ पर आप अपने सबसे पहले प्रोग्राम में चलो। प्रोग्राम है आपका BCA इमेज ऑनलाइन। यहाँ पे इसमें था ये प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम का नाम दिया है मर्ज टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हो, अभी मैंने नेम को यहाँ पे कंबाइन किया है अब तो, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर देखो। अब ऐसा क्यों आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, कोर्स आ रहा है, फी आ रहा है। अभी तुमको नहीं पता चल रहा है कि नेम कंबाइन हुआ है। अभी तो ये भी देना होगा ना, रोल को, 2 रो को कंबाइन करना है, रोल के लिए भी, कोर्स के लिए भी करना है, और फी के लिए भी करना है। तो यहाँ पर तुम क्या दोगे, मैंने बोला था कि रोल नंबर, जो फिगर पेंट में मैंने बनाया था, तो इसमें रो स्पैन दे दो। रो स्पैन इक्वल टू क्या दोगे, 2 दे दो।
अब आगे बढ़ो, यहाँ पे मैंने बोला था कि कोर्स में भी करना होगा, कोर्स इक्वल टू नहीं, यहाँ पे टीएच के साथ रो स्पैन इक्वल टू ही मैंने क्या दे दिया 2, फी में आ जाओ टीएच रो स्पैन इक्वल टू फिर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। अब तुम रन करा के देखो, अब तुम्हारा एग्जैक्ट सही आएगा। ये रहा, मैंने क्या बोला था, ये देख रहे हो नेम तुम्हारा 2 कॉलम को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, पूरा नेम एरिया कवर किया जितना तक तुम्हारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। अब यहाँ पे रोल नंबर, ये दोनों रो को कंबाइन किया, 2 रो था इसमें, दोनों को कंबाइन कर लिया, कोर्स भी दोनों को कंबाइन कर लिया, फी भी दोनों को कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब आप जब वैल्यू देंगे, अब इसका वैल्यू दो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, वैल्यू देने के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया, थर्ड रो बनाया टीआर, और टीआर में मैंने दे दिया टीडी में मैंने सबसे पहले रोल नंबर 100 ले लिया। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, रोल नंबर मैंने दे दिया, नेम में मैं दे दिया विनायक, और इसमें सेकेंड नेम भी दिया, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया, इसके बाद कोर्स देना था बीसीए, फी भी मैंने दे दिया। चलिए मान लो कि ये एक रो कंप्लीट हो गया हमारा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, इसी में मान रिकॉर्ड को तुम चेंज कर देना, कंट्रोल भी। अब आप देख लीजिए, कंट्रोल एस, अब तुम इसको रन करा के देखो, ये रहा रिकॉर्ड तुम्हारा। ठीक है, रोल नंबर, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा, नेम में क्या रहेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, कोर्स में क्या है, कोर्स फी में ये है। अब मैं आप लोग से पूछूंगा, अब इसमें मुझे जरूरत क्या पड़ गया, एड्रेस, एड्रेस, और एड्रेस को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, एक हो गया हाउस नंबर, एक हो गया स्ट्रीट नंबर या स्ट्रीट नेम, एक हो गया सिटी नेम, और एक हो गया पिन कोड। तो सबसे पहले फी के बाद मुझे एड्रेस को ऐड करना है, एड्रेस और ईमेल आईडी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जहां पर हम पूछेंगे वहां पे आप लोग बताइएगा। अभी मैं यहाँ पे इस टीआर के अंदर मैं फिर टीएच लिया, और इसमें मैंने दे दिया एड्रेस, फिर मैंने यहाँ पे टीएच लिया, और फिर मैंने यहाँ पर दे दिया ईमेल आईडी, राइट। चलो, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि एड्रेस को 4 पार्ट में देना है, तो दूसरा रो में, जैसे मैंने दूसरे रो में फर्स्ट नेम लिखा था, लास्ट नेम लिखा, उसी के बाद मैंने टीएच दूसरा रो में मैं लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दे दिया हाउस नंबर, आगे बढ़ो, फिर मैं टीएच टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, इसमें मैं हाउस नंबर के बाद स्ट्रीट नंबर या नेम जो भी है, नेम या नंबर जो भी देना है मैंने दे दिया, फिर आगे बढ़ो टीएच, फिर मैंने दे दिया यहाँ पे हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर, इसके बाद फिर मैंने दे दिया सिटी नेम, इसके बाद मैंने पिन कोड दे दिया,
ठीक है, पिन कोड दे दिया मैंने, राइट। अब मैं चाहता हूं कि एड्रेस, ठीक है, अभी रिकॉर्ड बिल्कुल गलत शो करेगा, अभी रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल गलत शो करेगा। आप देख रहे हैं एड्रेस है, ईमेल आईडी है, तो एड्रेस कॉलम जो रहेगा, एड्रेस को ही ना हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम नंबर, पिन कोड, ठीक है, और एक हाइड हो चुका, एक हाउस नंबर ऊपर आ गया सर, ऊपर आ गया, कहीं देखो तो TDTR कुछ छूटा होगा या TH का क्लोजिंग नहीं हुआ होगा, कुछ देखो। सर क्लोजिंग नहीं हुआ है सर इधर से राइट में सर, ये फॉरवर्ड स्लैश छूट गया सर। नहीं, सिटी सिटी नेम का यहाँ पे TH स्टार्ट नहीं हुआ, TH से छोटा हुआ। TH दे दिया उधर फॉरवर्ड स्लैश भी सर क्लोजिंग और में। इधर फॉरवर्ड स्लैश दे दिया, ठीक है, कंट्रोल S, अब रिफ्रेश, ठीक है। लेकिन मुझे एड्रेस को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या करना होगा तुमको? सबसे पहले एड्रेस, आप ही लोग बताइए मुझे, क्या ऐसा करें कि जैसे नेम दोनों एरिया को कवर किए हुए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसा एड्रेस के साथ क्या किया जाए कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी नेम, पिन कोड पूरे को कवर करे? सर कॉल स्पैन कॉल छोड़ देने पे हो कॉल जाएगा। स्पैन यूज करेंगे सर। कॉल स्पैन equals यूज to- करेंगे एड्रेस के साथ, जी सर, तो कॉल एड्रेस स्पैन को कॉल स्पैन 4, क्योंकि 4 कॉलम को कंबाइन करना है, TH, यस सर। और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉल स्पैन, ठीक है, इक्वल टू 4, ये रहा। एंड सर ईमेल आईडी के साथ रो स्पैन सर, हाँ, ईमेल आईडी के साथ रो स्पैन भी रो यूज स्पैन करना होगा, इक्वल टू 2। ठीक है। अब मैं डेटा भी एक कॉपी कर लेता हूं, TD, ठीक है, मान लो कि हाउस नंबर मैंने दे दिया 6, फिर उसके बाद TD में मैंने फिर यहाँ पर दे दिया शास्त्री नगर, फिर मैंने TD यूज कर दिया, TD में मैं यूज कर दिया यहाँ पे पटना, फिर मैंने TD यूज कर दिया, फिर मान लो कि यहाँ पर दे दिया 8,23,000। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, एक और था ईमेल आईडी TD, और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया @gmail.com। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, 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 कंट्रोल-S। अब आप रन कराइए, आउटपुट आपके सामने है, ठीक है। एड्रेस भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है, देखिए एड्रेस में 4 कॉलम कंबाइन हो गया, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सिटी नेम, पिन कोड, ईमेल। तो एक कॉन्सेप्ट है आपका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कैसे आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कैसे आप मल्टीपल रो को कंबाइन करेंगे, मल्टीपल कॉलम को आप कंबाइन करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं वर्ड में टेबल बनाते हो, फिर एक्सेल में आप बनाते हैं तो वहां पे मर्ज करना पड़ता है ना कॉलम रो को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट।
यस सर। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आउटपुट स्क्रीन का। अब आ जाइए सोर्स कोड पे, सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब मैं स्क्रॉल करता हूं, ये ले लीजिए। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन हमेशा आपका THTD के साथ यूज होता है, और इसका एप्लीकेशन अब सामने है जो आपको बनाना है। ठीक है, अब मैं इस टेबल पे, आप हर तरह का टेबल आप बना सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब मैं चलता हूं यहाँ पे, मैं प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, नोट असाइनमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको। और हम चलते हैं यहाँ पे ई ड्राइव, F ड्राइव में चलते हैं, और F ड्राइव में यहाँ पे स्किल स्टडी, और यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ HTML प्रैक्टिस, HTML प्रैक्टिस, HTML प्रैक्टिस। और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले। बन चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टेबल ए रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाए। Yes, sir. यस सर, हो गया सर, ये तो बना दीजिए सर। इसका भी स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट। ये तो हो गया मे बी। ये तो लिए थे सर। इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। एक इसका भी स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। Yes, sir. Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट। ये भी टेबल के द्वारा ही बनाया गया है। तो टीआर को बढ़ा बस इतना ही, टेबल से इतना ही क्वेश्चन है। बाकी ये सब तो अभी नहीं बनाना है, ये सब फॉर्म में देखेंगे। टेबल से लेकर इतना ही। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर एक बार स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दीजिए ना, कुछ प्रॉब्लम है वो डिस्कस करने।
चलो शेयर करो। विजिबल है सर। हम्म। सर यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है सर, जैसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सर यहाँ बनाए हैं, यहीं पे तुम गलत कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तुमको बीसीए है, तो एलआई को यहीं पे कैसे बंद कर दिया? एलआई तो सर ये ओएल यहाँ टैग के पे सर बाद क्लोज बनेगा। किए हैं ना सर। क्लोज कैसे होगा वहां पर? तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ना बीसीए एमसीए बना रहे हो, तो एलआई को कैसे यहाँ पर तुम क्लोज करोगे? एलआई को तभी क्लोज करोगे जब तुम बीसीए एमसीए वाला जो ओएल टैग है उसको बंद करने के बाद ना। यस सर। तो ये चीज तो यहाँ तुम बट गलत कर दिया। इसको रन कर रहा है सर, 1 मिनट इसका आउटपुट दिखाएं सर। दिखाओ। सर ये रहा नीचे से। आउटपुट शो नहीं कर रहा है। फिर से एक बार स्क्रीन को ये करो, उसके बाद शेयर करो। आया सर। हाँ। सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीए, ठीक है। बीसीए के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एम। हाँ, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हो तुम? नहीं सर, तो वही जो आप बोले थे कि इसको क्लोज करना है बाद में, हाँ, तो तो सर जनरली हम वही उसको होता है। एलआई एलआई ऑप्शनल होता है। तुम एलआई को क्लोज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एलआई को किसी में एलआई को तुम बंद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आप देख लो, एलआई को क्लोज करना कोई मैंडेटरी नहीं है। एलआई क्या है? ऑप्शनल है। तो सर आउटपुट सही है ना सर इसमें? आउटपुट अब तुम बीटेक के अंदर बनाए हो, हाँ सही है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बीसीए बना लिया, एमसीए बना लिया, बीएससी आईटी बना लिया, बीटेक, और बीसीए के अंदर बिल्कुल सही है। यही सब पूछना था, सर ये जो आज किए सर तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था इस वजह से। ठीक है। सर हाँ। सर अगर सर हम सर ओएल टैग सर यूज करके सर यूज करते हैं और बॉडी बट सर ओएल को क्लोज नहीं करते हैं सर, तो तब पर भी सर प्रोग्राम रन कर जा रहा है कुल। अरे रन कर जा रहा है, तुम रन कर जा रहा है, कोई टैग का एचटीएमएल एरर वैसे नहीं बताता है, लेकिन जब वही कोडिंग तुम डायनेमिकली फिर जावास्क्रिप्ट ये सब से करोगे तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। तो ये था हमारा टेबल टैग।